वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस रैपिड रिवीजन एक्सप्लेनर में मैं आपका मेंटर आपको पीरियोडिक टेबल मास्टर करवाऊंगा। आने वाले केमिस्ट्री एग्जाम्स के लिए हम इसे कंप्लीटली कॉन्कर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी डीले के सीधा शुरू करते हैं। एक नज़र डालते हैं आज के एजेंडा पर। Why classify elements, early attempts, modern periodic table, SPDF blocks, periodic trends और लास्ट में कुछ ज़बरदस्त एग्जाम टिप्स एंड रिएक्टिविटी। Section 1. Why classify elements? आखिर हमें इस ऑर्डर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इमेजिन कीजिए 114 नोन एलिमेंट्स का टोटल केओस। साइंटिस्ट के लिए इन सब को सिस्टमैटिकली क्लासिफाई करना एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी बन चुका था। इसे ऐसे सोचिए जैसे एक डिसऑर्गेनाइज्ड सी सिंगल शॉप वर्सेस एक परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड शॉपिंग मॉल। मॉल में क्या होता है, सिमिलर आइटम्स एक साथ ग्रुप्ड होते हैं, राइट, ताकि आप इजीली कंपेयर कर सकें। केमिस्ट्री में भी एग्जैक्टली यही लॉजिक अप्लाई होता है। एलिमेंट्स को ग्रुप करने से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना इन्फिनिटली आसान हो जाता है। हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली रटने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। Section 2. Early attempts and Mendeleev's genius. अब देखते हैं इस इंटरेस्टिंग टाइमलाइन को। सबसे पहले 1829 में डोबरेनर ने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स नोटिस किए जिन्हें उन्होंने ट्रायड्स कहा। यहाँ मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक वेट बाकी दोनों का लगभग एवरेज था। फिर 1865 आया और न्यूलैंड्स ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स प्रपोज किया। उन्होंने नोटिस किया कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, बिल्कुल किसी म्यूजिकल नोट की तरह। साउंड्स कूल, राइट? लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पैटर्न कैल्शियम के आगे फेल हो गया। फिर फाइनली 1869 में आती है मेंडेलीव की मैसिव ब्रेक थ्रू। मेंडेलीव का हिस्टोरिक लॉ कहता था कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक वेट्स का पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। उन्होंने प्रैक्टिकली सभी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग वेट के हिसाब से ब्यूटिफुली ग्रुप किया। पर आप जानते हैं उनकी सबसे बड़ी जीनियस क्या थी? उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में डिलिबरेटली कुछ गैप्स छोड़े और उन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक्यूरेटली प्रिडिक्ट भी की, जैसे गैलियम, जिसे उन्होंने इका एल्यूमिनियम बुलाया था, और जर्मेनियम। एकदम माइंड ब्लोइंग। Section 3. Modern periodic table. यहाँ आता है the isotope problem. देखिए, मेंडेलीव एब्सोल्युटली ब्रिलियंट थे, इसमें कोई डाउट नहीं। पर बाद में जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई तो उनका एटॉमिक वेट वाला रूल कंप्लीटली ब्रेक हो गया। तो साइंटिस्ट को मेंडेलीव्स लॉ से मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर पिवट करना पड़ा। ये मॉडर्न लॉ डिफिनेटिवली प्रूव करता है कि एलिमेंट्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्चुअली उनके एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड हैं, ना कि उनके वेट पर। इस एक एलिगेंट शिफ्ट ने आइसोटोप प्रॉब्लम को इंस्टेंटली सॉल्व कर दिया। अब एक क्विक एग्जाम टिप नोट कर लीजिए। 100 एटॉमिक नंबर के बाद आने वाले एलिमेंट्स की नेमिंग पर साइंटिस्ट के बीच काफी डिस्प्यूट्स होते थे। इसे अवॉइड करने के लिए IUPAC ने एक सिस्टमैटिकली लॉजिकल नेमिंग कन्वेंशन बनाया। फॉर एग्जाम्पल, एटॉमिक नंबर 120 को देखिए। 1 के लिए हम अनयूज करते हैं, 2 के लिए बाय और 0 के लिए निल। तो इनको कंबाइन करके सिस्टमैटिकली नाम बन गया अनबिनीलियम। कितना सिंपल है ना? Section 4. SPDF blocks और उनकी स्ट्रक्चरल लॉजिक। इस क्लासिफिकेशन को ध्यान से देखिए। हमारी मॉडर्न टेबल 18 वर्टिकल ग्रुप्स और 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड्स में डिवाइडेड है। पर कोई एलिमेंट किस ब्लॉक में जाएगा, ये आखिर कैसे डिसाइड होता है? एक्चुअली ये इनक्रेडिबली सिंपल है। किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो किस सबशेल में एंटर करता है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में गया तो बूम, वो एक्सप्लिसिटली एस ब्लॉक का एलिमेंट बन गया। नो कंफ्यूजन एट ऑल। Section 5. Periodic trends. इन्हें मास्टर करना एब्सोल्युटली क्रूशल है, क्योंकि ये सच में इस एक्सप्लेनर का बॉस फाइट है। सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नेचुरली आप सोच सकते हैं कि और इलेक्ट्रॉन्स ऐड होने से एटम का साइज बढ़ना चाहिए, राइट? पर सरप्राइजिंगली एटॉमिक वॉल्यूम और रेडियस एक्चुअली डिक्रीज होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ते हैं और वो उन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही टाइटली सेंटर की तरफ पुल करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे कि हमने अभी देखा, लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक साइज छोटा होता जाता है। इसका मतलब है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस से बहुत स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं। रिजल्ट, उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना लिटरली काफी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए लेफ्ट से राइट आते हुए आयोनाइजेशन एंथैल्पी स्टेडिली इंक्रीज होती है। फिर आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। लेफ्ट से राइट जाने पर एलिमेंट्स, स्पेशली जो राइट साइड के नॉन मेटल्स हैं, अपने आउटर शेल्स को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स ईगरली एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, जिसका सीधा सा मतलब है कि जब उन्हें कोई नया इलेक्ट्रॉन मिलता है तो वो नेचुरली काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। अब एक छोटी सी वार्निंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पिछले टर्म के साथ कंफ्यूज बिल्कुल मत करना। ये सिर्फ एक क्वालिटेटिव मेजर है। ऐसे समझिए कि ये एक एटम की टेंडेंसी या उसका लव है किसी केमिकल बॉन्ड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। ये स्ट्रिक्टली इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, एनर्जी रिलीज का एक्चुअल मेजरमेंट बिल्कुल भी नहीं। एग्जाम डे के लिए ये रही आपकी अल्टीमेट चीट शीट। एक सिंपल निमोनिक डिवाइस, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होती जाती है। इस क्विक समरी को अपने दिमाग में बिल्कुल लॉक कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में काफी टाइम बचाएगी। Section 6, Exam Tips and Reactivity. Time for some practical application. किसी भी एलिमेंट की एग्जैक्ट पोजीशन क्विकली फाइंड करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में ये एग्जाम हैक जरूर यूज करें। स्टेप 1, एलिमेंट का ब्लॉक वही होगा जहां लास्ट सब शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। स्टेप 2, उसका पीरियड एग्जैक्टली टोटल नंबर ऑफ शेल्स के बराबर होता है। स्टेप 3, ग्रुप निकालने के लिए ध्यान दीजिए, अगर एस ब्लॉक है तो ग्रुप सिंपली 1 या 2 होगा, पर अगर एलिमेंट पी ब्लॉक का है तो बस उसके पी सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स में 12 ऐड कर दीजिए। इस ट्रिक से आप लिटरली सेकंड्स में अपना आंसर निकालेंगे। अब जरा केमिकल रिएक्टिविटी को देखते हैं। ये नेचर में रैंडम बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट ये पीरियोडिक टेबल के दोनों एक्सट्रीम एंड्स पर हाईएस्ट होती है। एक्सट्रीम लेफ्ट पर हमारे एल्कली मेटल्स की लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, इसलिए वो बहुत ईजिली इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। वहीं एक्सट्रीम राइट पर हैलोजेंस की हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, जिससे वो ईगली इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। और टेबल का सेंटर पार्ट वो कंप्लीटली शांत और लेस रिएक्टिव होता है। पैरिस एक्सट्रीम रिएक्टिविटी का रियल वर्ल्ड में एग्जैक्टली क्या मतलब है? सिंपल सी बात है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स नेचर में कभी भी फ्रीली अकर नहीं करते, क्योंकि एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट वाले एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स खोने या पाने के लिए इतने डेस्परेट होते हैं, आपको सोडियम या फ्लोरीन कभी भी नेचर में अकेले नेचुरली घूमते हुए नहीं मिलेंगे। वो आपको हमेशा कंबाइंड स्टेबल कंपाउंड्स के फॉर्म में ही मिलते हैं। तो क्या आप अपने आने वाले केमिस्ट्री एग्जाम्स को कंप्लीटली एस करने के लिए रेडी हैं? सोच कर देखिए, मेंडलीव के एटॉमिक वेट वाले आइडिया से मॉडर्न एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इस शिफ्ट को समझकर आपने लिटरली सारी केमिकल प्रॉपर्टीज का मास्टर कोड अनलॉक कर लिया है। अगर एपिड रिवीजन एक्सप्लेनर ने आपके लिए पीरियोडिक टेबल के इस जायंट पजल को परफेक्टली क्लियर किया है, तो लाइक बटन जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस गाइड को शेयर करें। लेकिन जाने से पहले एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर एटॉमिक नंबर ही किसी एलिमेंट की आइडेंटिटी का अल्टीमेट सच है, तो क्या फ्यूचर में नए सुपर हैवी एलिमेंट्स डिस्कवर होने पर यह टेबल हमेशा ऐसी ही दिखेगी, या हमें केमिस्ट्री में एक और मैसिव मॉडर्न अपडेट की जरूरत पड़ेगी? सोचिए और कमेंट्स में बताइए। सी यू इन द नेक्स्ट एक्सप्लेनर।